के जैसा मुखड़ा इसका, रंग बदन का काला है। भीम पुत्र सबसे बलशाली, चंचल भोला भाला है। हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है हिडिंबा। क्या हुआ स्वामी? जुए के खेल में शकुनी मामा की छल भरी चालों से हम हार गए। दुशासन और दुर्योधन ने भरी सभा में हमारा घोर अपमान करने की चेष्टा की। वो तो हमारे शुभ चिंतक कृष्ण ने हमारे मान सम्मान की रक्षा की। इतना ही नहीं, कौरव भाइयों ने हमें 13 वर्षों का वनवास भोगने की सजा दी है। इसीलिए हम वन में भटकते फिर रहे हैं। तो कठिनाई क्या है? चलकर हमारे भवन में रहिए, भाइयों को भी बुला लीजिए। नहीं नहीं, 12 वर्ष बीत चुके हैं। ये 13वां वर्ष चल रहा है जो अज्ञातवास का है। यदि किसी ने हमें इस बीच पहचान लिया तो पुनः 13 वर्ष वन में बिताने पड़ जाएंगे। और दुर्योधन तो यही चाहता है। उसने हमें ढूंढ निकालने के लिए गुप्तचर भेज रखे हैं। अतः मैं चलूंगा। ठीक है ठीक है, तब तो आपका जाना ही ठीक होगा। मैं नहीं चाहती कि आप पर कोई संकट आए स्वामी। मुझे तुमसे यही आशा थी हिडिंबा। बस एक निवेदन है, मेरे प्रिय पुत्र घटोत्कच को ऐसे ही साहस और वीरता के पाठ पढ़ाती रहना। अवश्य स्वामी। कौन हो तुम लोग? बिना आज्ञा द्वैत वन में प्रवेश कैसे कर रहे हो? रथ मोड़ो और लौट जाओ, वरना अभिमन्यु का रास्ता स्वयं इंद्र भी नहीं रोक सकते। इस समय मैं वैसे भी क्रोधित हूँ। अपना काल मत बुला। कंचन कोमल राजकुमार, तू जानता नहीं किसे ललकार रहा है? मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूँ, वापस लौट जा। तू नहीं मानेगा। अभी मजा चखाता हूँ दुष्ट। देखी मेरी शक्ति? शक्ति तो अब मेरी देख तू। सावधान अभिमन्यु, ये राक्षस महाशक्तिशाली लगता है। चिंता मत करो माँ, मुझे राक्षसों से निपटना आता है। अब दिव्य अस्त्र का प्रयोग करके तुझे नष्ट कर दूंगा राक्षस। मेरा पुत्र। हाय, मेरा पुत्र इस अवस्था में। पांडव भीमसेन के पुत्र, तेरी ऐसी दशा किसने की? भीमसेन का पुत्र, पांडव पुत्र? हाँ, लेकिन कौन हो तुम लोग जिन्होंने मेरे बच्चे को मूर्छित करने का साहस किया? मैं तुम्हें मार डालूंगी।
नहीं नहीं, ये दोनों भाई हैं। ये अभिमन्यु है, धनुर्धारी पांडव श्री अर्जुन का पुत्र। मैं इसकी माता हूँ। ओह, भाई हैं? बताओ भला, पहली भेंट में ही एक दूसरे से भिड़ गए, किंतु चिंता की बात नहीं। अभिमन्यु, ये तुम्हारे बड़े भाई घटोत्कच हैं और ये है तुम्हारी बड़ी माँ हिडिंबा, भीमसेन की पत्नी। मेरे भाई? आप बहुत बहादुर हैं भैया, मान गया आपको। तुम्हारी धनुष कला का भी जवाब नहीं, पर तुम लोग जा कहाँ रहे थे? अरे घर तो चलो, वहाँ जी भरकर बातें करना, घावों का उपचार भी हो जाएगा। लड़ाकू भाइयों। मैं और शशि रेखा एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। शशि रेखा कौन? मामा श्री कृष्ण के बड़े भाई हलधर बलराम जी की पुत्री। ओहो, मामा श्री कृष्ण जी के भाई की पुत्री। मेरे साथ शशि रेखा का विवाह बलराम जी को स्वीकार था, किंतु उन्होंने अचानक विवाह से इनकार कर दिया और शशि रेखा का विवाह दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण से तय कर दिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। किंतु बलराम जी ने तुम्हारा विवाह क्यों तोड़ दिया? क्योंकि अब पांडवों के पास राजपाट नहीं। निर्धन होकर श्री अर्जुन और उनके अन्य भाई अज्ञातवास का दंड भोग रहे हैं। हाँ, भीमदेव मुझे मिले थे, बताया था उन्होंने। चाचा दुर्योधन के पास धन दौलत महल सब कुछ है, लेकिन बलराम जी ज्ञानी होकर भी ये नहीं समझ रहे हैं कि लक्ष्मी चंचल होती है, आज यहाँ तो कल वहाँ। आप लोगों ने बलराम जी को समझाया? बहुत समझाया, बात नहीं बनी तो हम वापस लौट आए। जिस स्थान पर सम्मान न हो, सिर्फ धन दौलत और झूठी प्रतिष्ठा देखी जाती हो, वहाँ क्या रहना। किंतु एक बात समझ में नहीं आई, कृष्ण मामा ने हमें द्वैतवन जाने की सलाह क्यों दी? मैं समझ गया। अभिमन्यु, शशि रेखा का विवाह तुम ही से होगा और किसी से नहीं। किंतु कैसे? कृष्ण जी ने तुम लोगों को यहाँ इसलिए भेजा है ताकि मैं शशि रेखा से तुम्हारे विवाह का प्रबंध कर सकूं। कृष्ण जी की मधुर बांसुरी बज उठी है। मैं अभी द्वारिकापुरी जाकर उनसे मिलता हूँ। संभल कर जाना भैया, वहाँ सख्त पहरा रहता है। चिंता मत करो। आ गए भीमपुत्र। द्वारका में तुम्हारा स्वागत है। प्रणाम प्रभु। आप तो सर्वज्ञानी हैं, सब जानते हैं। अभिमन्यु और धीमी आवाज में कोई सुन न ले। आपसे मिलकर अति प्रसन्नता हुई। मुझे अपनी योजना बताइए। ठीक है प्रभु, आपका आदेश है तो मैं ऐसा ही करूंगा। अभिमन्यु से विवाह ना हुआ तो ये विष खाकर मैं अपने प्राण दे दूंगी। आत्महत्या पाप है। कौन हो तुम? मनुष्य की तरह कैसे बोल रहे हो? मैं घटोत्कच हूँ, अभिमन्यु का बड़ा भाई। मायावी हूँ इसलिए रूप बदल सकता हूँ। आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। अब समय मत गवाओ, मेरे साथ आओ। किंतु कहाँ? अभिमन्यु के पास जाना है ना तुम्हें?
इस द्वारका नगरी की तो घास भी मीठी है। अश्वाना, शशि रेखा को हवा की गति से द्वैत वन लेकर जाओ। किंतु मैं अगर यहाँ नहीं मिली तो पिताजी क्रोधित हो जाएंगे। सैनिक हमें ढूंढने निकल पड़ेंगे। चिंता न करो, वैसे भी श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। हाँ, लगता है उन्होंने ही तुम्हें मेरी सहायता के लिए भेजा है। हाँ, और क्या। किंतु अब मुझे आप दोनों में से किसे लेकर जाना है? मुझे। तो विराजिए। धन्यवाद घटोत्कच, ईश्वर तुम्हें हर संकट से बचाए। शशि रेखा, क्या सोचा तूने? लक्ष्मण कुमार के साथ विवाह करेगी या नहीं? करूंगी पिताजी, अवश्य करूंगी। आपकी आज्ञा मैं नहीं टाल सकती। वाह पुत्री, तू सचमुच बहुत गुणी है। मैं शीघ्र ही विवाह की तिथि निश्चित करता हूँ। आओ कृष्ण। भैया बलराम, कल शशि रेखा की बारात आने वाली है और अभी तक आपने तिजोरी नहीं खोली। तिजोरी? ढिंडोरा पिटवा कर निर्धनों में दान दक्षिणा करवाइए शशि रेखा के हाथों से। अवश्य अवश्य। पुत्री शशि रेखा, इस शुभ अवसर पर निर्धनों को दान दक्षिणा देकर सबसे आशीर्वाद लो। अवश्य पिताजी, मैं आज निर्धनों को इतना दान करूंगी कि राजकोष ही खाली हो जाएगा। इतना भी दान न करना शशि रेखा की भैया को कठिनाई हो। कल बारात आनी है, दूल्हे राजा न जाने कितना धन मांग लें। माताजी क्या सोच रही हैं? चलिए द्वैत वन की सैर कराएं। शशि रेखा, हम तो यहाँ आराम से हैं, लेकिन घटोत्कच कहीं किसी मुश्किल में न पड़ गया हो। अगर ये आपकी चिंता का कारण है माता, तो मैं अभी द्वारका जाकर देखता हूँ। वहाँ जाने की क्या जरूरत है? मैं यहीं से दिखा देती हूँ कि घटोत्कच कहाँ है और क्या कर रहा है। यहाँ से कैसे बहन? वो रहा घटोत्कच। देखिए कृष्ण जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं और बलराम कैसे परेशान। देखिए तो सही, कह क्या रहे हैं? राजकुमारी जी की जय! राजकुमारी जी की जय! महाराज बलराम जी की जय! महाराज बलराम जी की जय! कृष्ण कन्हैया की जय! कृष्ण कन्हैया की जय! बस करो पुत्री, बस करो। बस थोड़ा सा और पिताजी। अरे शशि रेखा, घटोत्कच तो तुझसे भी सुंदर शशि रेखा बना है। हाँ हाँ, किंतु मैं इतना झटक मटक नहीं करती। मजा तो तब आएगा जब लक्ष्मण दूल्हा बनेगा और घटोत्कच भैया दुल्हन बनकर आएंगे। ये तो अमंगल हो गया पिताजी। क्या क्या अमंगल हुआ दुर्योधन? मुझे भी तो बता। बिल्ली बारात का रास्ता काट गई है। भांजे, अमंगल तब होता है जब कोई काली बिल्ली रास्ता काटे। वो किस रंग की थी? श्वेत थी, जैसे कोई दिव्य आत्मा उसके अंदर हो। गंगा पुत्र भीष्म, आपका क्या विचार है? समस्त जीव ईश्वर के बनाए हुए हैं। समस्त जीवों में ईश्वर का निवास होता है, तो फिर बिल्ली से क्या अमंगल हो सकता है? ये धारणा समाप्त होनी चाहिए कि बिल्ली के रास्ता काटने से कोई अमंगल होता है। बिल्कुल सही कहा पितामह ने। मुझे तो लगता है भांजे कि स्वयं भगवान ही बिल्ली के भेष में वर वधू को आशीर्वाद देने आए होंगे।
रथ आगे बढ़ाओ। लेकिन ये बिल्ली अचानक आई कहाँ से? माता, बिल्ली बनकर घटोत्कच भैया ही बारात को रोकना चाहते थे, लेकिन उनकी चाल विफल हो गई। लेकिन ये क्या, तुम्हारी दासियां इधर उधर क्यों भाग रही हैं शशि रेखा? बारात आ गई है, राजकुमारी कहाँ गई? चलो चलकर छज्जे पर देखते हैं, शायद वहाँ से अपने होने वाले दूल्हे को देखने चली गई हो। क्या हुआ? घोड़े से दूल्हा गिर पड़ा। सैनिकों, मेरे पुत्र को गिराने वाले पागल घोड़े का सिर काट दो। लक्ष्मण, तुम आकर रथ में बैठो पुत्री।